कौन कैसे। चलिए मेरे प्यारे विद्वान साथी, आज का जो हम लोग टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह आपका चलेगा पुत्र वियोग। जो किसके द्वारा लिखा गया पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, जिसमें पुत्र की वेदना को प्रकट किया गया है। पुत्र वियोग में किसकी वेदना को प्रकट किया गया बाबूरे? पुत्र की वेदना को प्रकट किया गया। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो हम वो चैप्टर पर बात करेंगे जिसमें सबसे पहले हम लोग उसका कवि परिचय देखेंगे। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकता है? क्वेश्चन उस चैप्टर से आ सकता है। कौन सा चैप्टर है? पुत्र वियोग। किसके द्वारा लिखा गया है? यहां से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछे, कहेगा पुत्र वियोग क्या है? शोक गीत। शोक एक माँ गाती है, ठीक है, पुत्र के शौक में। किसके शौक में? पुत्र के शौक में, ठीक है। और ये पुत्र वियोग कहां से लिया गया था? मुकुल नामक कृति से लिया गया था। कहां से? याद करो जरा, हम बताए थे कि पद्मावत से क्या लिया गया था? कर्बक। कर्बक कहां से लिया गया था? बोलते छंद से क्या लिया गया था? ओ सदा निरा। अंडे के छिलके से क्या लिया गया था? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ कहां से लिया गया था? अंडे के छिलके से लिया। सूर सागर से क्या लिया था? पद लिया था, है ना। तो ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पर पुत्र वियोग कहां से लिया गया था? मुकुल नामक कृति से लिया गया था पुत्र वियोग। अब यहां से क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन दोनों से आता है। एक तो वो चैप्टर से आता है और उस चैप्टर के कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, वहां से। यहां से क्वेश्चन जो आएगा वो केवल ऑब्जेक्टिव आएगा बाबू। कभी भी आप कवि परिचय से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। देखे हैं क्या? ऑब्जेक्टिव देखे हैं। हो सकता है जन्म आ जाए, मृत्यु आ जाए, उसके पिता का नाम, माता का नाम, उसकी कौन कौन सी कृतियां हैं, जैसा कि यहाँ पर हम दिखाई दे रहा है आपको। ये जो है कवि परिचय। चलिए कवि परिचय पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 में। निधन की बात करेंगे तो 15 फरवरी 1948 को इसका निधन हुआ। लेकिन प्रश्न कैसे पूछा जाता, याद रखना कि बताइए कि आप कि निधन जो हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का, कैसे हुआ था? तो कार दुर्घटना से मौत हो गया था। किससे मौत हो गया था? जन्म स्थान निहालपुर इलाहाबाद, कहां पर है? उत्तर प्रदेश। माता का नाम गिरिराज कुंवर, पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह, पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और शिक्षा जो है इलाहाबाद प्रारंभिक शिक्षा। और महादेवी वर्मा मित्र थी। प्रश्न पूछेगा कि इसका मित्र का नाम क्या था? महादेवी वर्मा। ये हिटेड क्वेश्चन है एकदम, वीवीआई क्वेश्चन, एग्जाम में सब पूछा जाता है। मुकुल, सबसे फेमस कृति का नाम क्या है? मुकुल। त्रिधरा, बिखरे मोती, सभा के खेल। और पुरस्कार जो मिला था मुकुल नामक कृति पर, इसे पुरस्कार दिया गया था। और सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़ करके किसमें भाग ले ली थी? असहयोग आंदोलन में भाग ले ली थी, है कि नहीं। और जो है इसे राष्ट्रीय भावधारा की कवि थे, क्योंकि राष्ट्र के प्रति, ठीक है, ये चले गई। क्यों चले गई? क्योंकि उस समय हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। बिखरे मोती क्या है बाबू? कहानी संग्रह है। समझ में आया बात? नेक्स्ट पर हम लोग बात करेंगे। अब यहां से आपका जो क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव भी आएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आएगा। और सब्जेक्टिव में कविता से क्या प्रश्न आता है ये आपको भली भांति पता होगा। क्या प्रश्न आता है? व्याख्या आता है, जो कि 4 नंबर का रहता। उसके बाद 2 नंबरिया प्रश्न रहेगा, के बाद 5 नंबरिया प्रश्न रहेगा। यही 3 तरह का प्रश्न आपको क्या होगा? दिखाई दिया रहेगा। व्याख्या का मतलब समझ रहा है? कोई 2-4 पंक्ति, जो कविता में जितना पंक्ति है एक पैराग्राफ में, उस पंक्ति को दिया रहेगा, कहेगा कि इसका अर्थ लिखिए। व्याख्या मतलब क्या? उसका व्याख्या कीजिए, अर्थ लिखिए। हिंदी में ही लिखना है आपको व्याख्या, चाहे कोनो भाषा में कविता रहे, ब्रज भाषा में दिया रहे, अवधी भाषा में दिया, कोई भी कविता है उसको तुमको लिखना है किस रूप में? हिंदी के रूप में लिखना है। यही हो गया तुम्हारा क्या? व्याख्या करें। क्या करें? व्याख्या करें। बोलो समझ में आया? तो वो व्याख्या तभी बनेगा जब आप इस चीजों को लाइन बाय लाइन समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे।
तो आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं किस पर जा रहे हैं, ठीक है, पुत्र वियोग पर। किस पर? पुत्र वियोग पर, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? सुमित्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। ये एक शोक गीत है और माँ गाती है, ठीक है। और वो अपने कष्ट को बयां करती है कि हम अपने बेटे को पालने में कितना दुख दर्द तकलीफ सहे हैं, सहने के बाद भी मेरा बेटा तो तैयार हुआ, जवान हुआ, हमको खुशी मिली, लेकिन वो क्षण भर वो खुशी समाप्त हो गई, है कि नहीं? अब वही वो दुख को बयां कर रही है, ठीक है। पुत्र वियोग, पुत्र से वह अलग हो गई, है ना। तो चलिए हम लोग इसको लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से समझेंगे, पुत्र वियोग, ठीक है। अब इसमें हम ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि ये पुत्र वियोग कविता एक ऐसा कविता तुमको दिखाई पड़ेगा जो कि दैनिक जीवन में जो भी चीज होता है, ठीक है, उस चीजों को लिखा है, इसमें लिखा गया। दैनिक जीवन में जो हम लोग गांव समाज में देखते हैं, जो एक माँ करती है उसका वर्णन किया गया। ये एकदम हकीकत है, इसमें जो भी लिखा गया कोई गलत नहीं लिखा है, बिल्कुल सही लिखा गया। ऐसा ही समाज में होता है, ऐसा ही एक माँ करती है अपने बच्चे के लिए, है कि नहीं? ठीक है। तो चलिए हम लोग आज चर्चा करेंगे किस पर? पुत्र वियोग पर चर्चा करेंगे। इसमें पुत्र की वेदना को प्रकट किया गया। कहेगा पुत्र वियोग में किसका वर्णन है? किसका वर्णन किया गया? पुत्र की वेदना का, है कि नहीं? ये कौन लिखती है? पुत्र वियोग क्या है? शोक गीत। क्या है? शोक गीत, जो कि माँ लिखती है कि नहीं? और कहाँ से लिया गया है ये? मुकुल नामक कृति से लिया गया। कहता आज दिशाएं भी हंसती हैं, चारों तरफ का दिशाएं, है कि नहीं? दिशाएं कितनी होती है? ऐसे तो 10 होती है, लेकिन प्रमुख दिशाएं 4 हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो कह रहा है आज दिशाएं भी हंसती है, चारों तरफ खुशी का माहौल है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक ना मेरे पास आया। यहाँ पर जिस प्रकार एक बच्चे के लिए उसका प्रिय चीज क्या होता है? खिलौना होता है। बच्चा को अगर खुश रखना है तो उसके सामने कोई खिलौना धरा दो, है कि नहीं? ठीक है, बच्चा उस खिलौना के प्रति काफी खुश हो जाए। तो बच्चा का खिलौना कौन है? एक बच्चे के लिए क्या उसका खुशी का चीज है? खिलौना। ठीक उसी प्रकार एक माता के लिए वो बच्चा किसके समान है? खिलौना के समान। किसके समान है? खिलौना के समान। माँ को क्या चाहिए? उसका बेटा चाहिए, और उसका बेटा ही वह क्या है? खिलौना है। जिस प्रकार बच्चे को खिलौने से खुशी मिलता है, उसी प्रकार माँ को बच्चे से खुशी। बच्चा आ गया खुश, कुछ नहीं पूछेगा तुम कितना कमाया, क्या किया नहीं किया। बेटा आया है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, है ना। आज घर में दूध कोई नहीं पिएगा, नीरज पिएगा, क्योंकि बहुत दिन बाद आया है, सबको मना, है ना। तुम ये लोग घर में रहता खेबे करता है, सबका बंद, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो एक बच्चे के लिए प्रमुख चीज उसका क्या है? खिलौना। तो ठीक उसी प्रकार माँ के लिए उसका बच्चा क्या है? खिलौने के समान। इसीलिए माँ ने अपने बेटे को किसकी संज्ञा दिया? खिलौने का संज्ञा दिया, है कि नहीं? तो वही कह रहा है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक ना मेरे पास आया। मतलब जो मेरा खिलौना था, खिलौना कौन? कार, वही सब झुंझुना उंझुना, वही खिलौना है। उसका बेटा, या खिलौना किसको इंगित किया गया है? किसका बेटा? कौन माँ? बोलो ना तुम, अब माँ नहीं बोलो। सुमित्रा कुमारी चौहान का पुत्र, कवियत्री का खिलौना। कवियत्री कौन थी? सुमित्रा कुमारी चौहान। उसका खिलौना कौन? उसका वो यहाँ से क्वेश्चन है, कहेगा बताइए सुमित्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र के लिए किस किस शब्द का प्रयोग किया है? अलय बच्चों का लय खिलौना। अच्छा, ठीक है। उसके बाद का मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक ना मेरे पास आया, तीत ना लग जाए इस भय से। क्या बोल रही है माँ? बोले थे नहीं, ये जो समाज में हो रहा है, जो होता है, वास्तविक चीज इसमें प्रकट किया गया है। शीत ना लग जाए, शीत का मतलब ठंड, ठंड ना लग जाए किसको? बच्चे को।
इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। माँ गोद से नहीं उतारती है बच्चे को, बच्चे बहुत हरामी होता है, जैसे गोद से उतरेगा तुरंत वो लोटा बाल्टी पानी जाएगा, पक्का जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? इसीलिए माँ क्या करती है, ठीक है, आंगन तब में जो भी पानी वगैरह रहती है, कल के पास जा बाहर, पानी पीने का मन है तो डब्बा में बंद डब्बा रखे, लो खेलो बंद डब्बा, है कि नहीं? ठीक है, तो उसके बाद वही कह रही है कि माँ शीत ना लग जाए इस भय से नहीं उसे गोद उतारा। मतलब शीत नहीं लगे, ठंड नहीं लगे। अगर ठंड लगेगा बच्चा को तुरंत निमोनिया पकड़ लेगा, और बच्चा के लिए निमोनिया बहुत भयानक बीमारी है, जान भी जा सकती है कि नहीं? इतना खतरनाक बीमारी है कि सही से इलाज नहीं होने पर, है कि नहीं? तो वही कह रहा, शीत ना लग जाए इस भय से जिसे गोद से ना उतारा। गोद से माँ उतारती नहीं है, छोड़ काम दौड़ आई जब माँ का कर जिस समय पुकारा। जिस समय बच्चा माँ माँ माँ, माँ काम छोड़ करके आ जाती है, क्योंकि इस संसार में कुछ चीज ऐसा होता है कि आपको बोलना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। ठीक है, बच्चा जब रोता है तो माँ समझ जाती है इसको भूख लगा है कि नहीं? इसीलिए तुम लोग से जब पेमेंट ऐसे सोचते हैं कि अपने जमा करेगा पेमेंट, 1-2 महीना बीत जाता, को मतलब नहीं, जब जबरदस्ती गरियाते हैं तब देता है पेमेंट। ठीक है ना, दुनिया वैसा हो गया है कि नहीं? यहाँ इससे सीखो कि माँ, यहाँ पर बच्चा जब माँ कहकर के पुकारता है, ठीक है, छोड़ काम दौड़ आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। जिस समय माँ कहकर के पुकारने लगता है बच्चा, उस समय माँ क्या करती है, काम छोड़ करके आती है कि नहीं पहले हम बच्चे को देखेंगे। थपकी दे जिसे सुलाया जिसके लिए लोरियां गाई। अब माँ को काम भी करना है, अपना भी फ्रेश होना है, अब बच्चा भी है, तो बताओ कैसे करेगी वो काम? घर में फैमिली वगैरह नहीं है, फैमिली है भी तो कोई उधर भागा है, कोई इधर भागा है, तुम ही रहो बोझ बन करके, है कि नहीं? ठीक है, मान लो हस्बैंड है, पत्नी है, चले गया वो काम काज करने के लिए। अब पहला ही बेटा है, पहला ही बेटा क्या, दूसरा बेटा भी रहता तो पहला बेटा कितना साल का होता, मैक्सिमम 1 साल 2 साल का होता, और कितना तू तो संभाल पाता, तो परेशानी होता। तो फिर क्या करती है वो माँ, बच्चे को सुलाती है कि चलो बे सो जा, तो हम कुछ अपना काम कर लेंगे। अब सोचो जब तक बच्चा नहीं सोती होगी तो वो अपना फ्रेश भी नहीं होती होगी। ठीक है, तो वही कह रहा है, थपकी दे जिसे सुलाया जिसके लिए लोरियां गाई। माँ लोरियां गाती है कि बेटा मेरा जल्दी सो जाए। जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। अब थोड़ा सा मलिनता आ जाए, मलिनता का मतलब हो गया थोड़ा सा मायूसीपन आ जाना चेहरा पर, है कि नहीं? तो उस समय माँ जो है रात बिता देती है जग करके। क्यों? लगता है माँ को, लगता ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसका तबीयत ना खराब हो जाए। देख रहे हैं थोड़ा मुंह कान सूख रहा है कि नहीं? वो चेहरे पर मुस्कान नहीं है, क्योंकि बच्चा का तबीयत खराब होगा तो बोलेगा हमारा तबीयत खराब है। तो माँ समझ जाती थी कि नहीं, अगर हो सकता है कि हम रात में अगर सोए बच्चे को लेकर के, हमको नींद लग जाए और तबीयत खराब हो जाए, तो इसके लिए हम बीच बीच में पानी शहद जो भी है प्राथमिक चीज हम तो सेवा सत्कार कर ही सकते हैं ना। ठीक है, तो वही कह रही है माँ, जिसके मुख पर जरा मलिनता, थोड़ा सा मलिनता आ जाता था चेहरे पर, तो देख आंख में रात बिताई। मतलब उस बच्चे को देख देख करके मैं रात बिता देती थी, सोती नहीं थी। जिसके लिए भूल अपनापन, हम अपनों के लिए भूल गए। अब छोटा बच्चा के लिए, छोटा बच्चा है जाएगा मेजबानी भोज उज खाने है, मेजबानी जाएगा तो उसको सारा चीज मिलेगा, दूध दूध सारा चीज अवेलेबल रहेगा, है सब अपना काम में रहेगा, उसी का सेवा करेगा, है। इसीलिए माँ कहती थी कि हम कहीं नहीं जाएंगे, और हो सकता है जाएगी भोज उज में कहीं अल्टर उल्टर कुछ खा ली जबरदस्ती, या कोई खिला दिया, है बच्चा पर प्रभाव पड़ेगा, पानी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? ये सब ध्यान रखना। ठीक है, जिसके लिए भूल अपनापन, ठीक है, नहीं मानेगा तो हमको फोन कर देना, हम बता दे। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव, पत्थर को भी देव बनाया। ठीक है, इसीलिए देव बनाया पत्थर को। जहां तहां पत्थर वगैरह देखती थी, मंदिर वगैरह देखती थी, पूजा करती थी कि हे भगवान मेरा पुत्र की क्या कीजिए, आप रक्षा कीजिए, मेरा पुत्र स्वस्थ रहे। कोई माँ अगर पूजा करते है तो वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे की दीर्घ आयु के लिए, बच्चे के स्वस्थ रहने की पूजा करती है। वो क्या सोचती है हमको 2-3 किलो सोना मिल जाए? नहीं, वो माँ बच्चे के लिए करती है।
है कि नहीं। कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़कर शीश नवाया, कहीं नारियल चढ़ाती थी, दूध बतासा चढ़ाती थी और शीश नवाती थी, प्रणाम करती थी। फिर कोई कुछ ना कर सका, फिर कोई कुछ नहीं कर सका। हम इतना भगवान को पूजा किए, इतना जो है नारियल दूध बतासा चढ़ाए, कोई भगवान मेरे बेटा को नहीं बचा पाया। छीन ही गया खिलौना मेरा, मतलब मेरा बेटा चले गया, छीन गया, भगवान छीन लिया, मेरा बेटा खत्म। मैं असहाय विवश बैठी रही, उड़ गया छौना मेरा। यहाँ पर छौना किसके लिए किया गया प्रयोग? तो वो अपने पुत्र के लिए ही प्रयोग किया गया है। उड़ गया छौना मेरा, छौना का मतलब यहाँ पर हिरण का क्या होता है? बच्चा होता है। जिस प्रकार हिरण का बच्चा कितना चंचल होता है, बहुत चंचल होता है, ठीक उसी प्रकार मेरा बेटा, ठीक है, बहुत चंचल था, वो मेरा खिलौना छौना क्या हो गया? चले गया। तो कहेगा एक माँ अपने पुत्र के लिए किस किस शब्द का प्रयोग किया है? पुत्र का प्रयोग, बेटा का प्रयोग किया, छौना का प्रयोग किया और खिलौना का प्रयोग किया। तड़प रहे हैं प्राण, विकल प्राण, ये तड़प रहे हैं विकल प्राण, मेरा प्राण तड़प रहा है, मुझको पल भर शांति नहीं है, मुझको पल भर शांति नहीं है, ठीक है, वह खोया धन पा ना सकूंगा। कह रहा है कि हमको भी पता है हमको शांति नहीं है, तकलीफ है, दुख है, दर्द है, हम इस चीजों को भूल नहीं पाएंगे, लेकिन ये भी चीज हमको पता है कि मेरा खोया हुआ धन वापस नहीं आए। जो इंसान की मृत्यु हो जाती है वो आती है क्या? नहीं, ठीक है, उसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो जो चला गया मेरा खोया धन अब वापस आने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी तो यो यादें आती है। दुनिया में हर एक चीज मिट सकता है लेकिन यादें नहीं मिट, समझ में आया? यादें नहीं मिट सकती है। आप अभी पढ़े हैं, कुछ समय बाद आपको याद आएगा हाँ हम इस क्लास में बैठे थे, पढ़ते थे, ये नहीं मिटेगा जब तक आप रहेंगे। और सब चीज आप भूल सकते हैं लेकिन यादें नहीं भूल सकते। तो वही कह रहा है फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, मन नहीं मानता है, मन रोता ही रहता है, बड़ा जटिल नीरस, नीरस जिसमें रस नहीं है उसको नीरस, है ना, मन, मेरा मन तो व्याकुल है, नीरस मन है, उदास है, सुना सुना जीवन है मेरा, मेरा जीवन सुना पड़ गया, सुन पड़ गया। क्यों? मेरा तो है ही नहीं, अब तो मेरा कोई रहा ही नहीं। जो मेरा पुत्र था वही ना मेरा देखभाल करता, वही ना मेरा वंशज को बढ़ाता, वही ना मेरा परिवार को बढ़ाता, अब मेरा पुत्र ही नहीं है, मेरा वंशज ही नहीं है, मेरा जीवन सुना सुना लगने लगा। यह लगता है एक बार यदि पल भर को पा जाती तो फिर लगता है कि ठीक है किसी तरह एक बार अगर हम अपने पुत्र को थोड़ा सा के लिए अगर पा लेते, मेरे पास आ जाता, तो हम अपने कष्ट को बताते, जो कष्ट यहाँ लिखा हुआ है वो कष्ट हम पुत्र को बताते, ठीक है, कि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगाकर प्यार से सहलाती और उसको मैं समझाती कि बेटा मुझे मत छोड़ के जाओ क्योंकि मेरा मन बेचैन है, असहाय हूं, मेरा प्राण विकल रहा है, तड़प रहे हैं हम, ऐसा चीज उसको हम बताते हैं तो महसूस होता है कि नहीं। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ ना जाना, मेरी माँ को छोड़ ना जाना, मैं समझाते उसको बेटा तुम मेरे माँ को छोड़ के मत जाना, माँ को छोड़कर मत जाओ बेटा। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, बेटा खोकर के माँ को अपना मन कठिन हो जाता, मतलब बड़ा कठिन लगता है कि नहीं, बड़ा कठिन है बेटा खोकर, ये कठिन काम है बेटा खो दी माँ, ठीक है, बड़ा कठिन है बेटा खोना, माँ को अपना मन समझाना। माँ अपना मन कैसे समझाए? भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, भाई भी भूल सकते, 5 दिन 4 दिन रहेगा, काने उने का हो गया, पिता भी भूल सकते हैं, पिता भी भूल जाएगा, है कि नहीं। शुरू दिन ही बता दिए थे, मुझसे त्रास दे रहे थे, हाँ भाई भूल जाएगा, पिता भी 1-2 दिन के लिए थोड़ा बहुत आदमी को दिखाने के लिए रहेगा कहाँ। लेकिन इस संसार में सबसे ज्यादा अगर दुख है तो वो माँ को होता। कभी कभी देखना बच्चा जब बीमार रहता है, बाप को कोई असर नहीं, हाँ बाप का हम बुराई नहीं कर रहे हैं, मतलब कौन कितना लोगों को चाहता है ये परसेंटेज बता रहे हैं, पिताजी को कोई मतलब नहीं, ऐसे ठीक हो जाएगा ये वो, एकदम माँ परेशान है, नहीं जल्दी इसके जाइए इलाज कराइए, जल्दी इलाज कराइए, उसको को कनगतने हैं, बार बार डांटते ढपोड़ते, तब जो है 2 बार 3 बार बोलने के बाप तब कहेगा अच्छा ठीक है तैयार हो चलो डॉक्टरी, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो है एक्टिव कौन रहती है? माँ रहती है, उसको पता चल जाता है, ठीक है, उसको पता चल जाता है कि बेटा को मेरा कितना तकलीफ है,
कितना कष्ट है या कितना तबीयत खराब है, किस स्थिति में है। क्यों? क्योंकि माँ और बेटे के बीच एक वाइब्रेशन होता है जो वो दुनिया में किसी को पता नहीं होता, माँ को ही पता हो सकता है। ठीक है, अगर एक दिन हम यहाँ पर थे घर में, ठीक है, बीच में मेरा तबीयत खराब हो गया, तबीयत खराब मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है, तो घर में मेरा पता चल गया कैसे कि इसका तबीयत खराब है, ठीक है, तो कहता है कि तुम्हारा तबीयत खराब है। हमने नहीं नहीं नहीं, तो नहीं नहीं तबीयत खराब है हमको, तब हमको लग गया अरे कैसे पता चल गया, जबकि कोई हमको कुछ होता है तो किसी को पता नहीं चलता, कुछ होता है क्या मतलब हम क्या करते हैं नहीं करते हैं, सामने वाला को भी पता नहीं रहता है मेरा, हम कब खाना खाते हैं, कब क्या करते हैं, कब कहाँ जाते हैं, हम बोलेंगे तब, नहीं बोलेंगे तो किसी को पता नहीं रहता। तो मेरा घर वाला को क्या पता रहेगा, हम कब कहाँ चले जाएंगे किसी को पता नहीं रहता, कब आएंगे ठीक है, किसी को पता नहीं रहता। समझ में आया बात? तो तो हमको लगा कि अरे इस पता कैसे चल गया मम्मी को, तो हमको लगा कि तब उसके बाद फिर हम यूट्यूब पर देखें, ठीक है, सर्च किए ये सब चीज़, ठीक है, तो सर्च करने के बाद तब फिर आया कि नहीं एक वाइब्रेशन होता है जो बच्चा का हर एक चीज़ माँ समझ सकती है, ठीक है, समझ में आया? मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है कि हर एक बात जाओ समझ जाएगा, हाँ तुम क्या करे, मतलब कुछ किसी भी प्रकार का जो है तुमको अगर तबीयत वगैरह खराब होगा, ठीक है, तो वो माँ के पास वाइब्रेशन है वैसा, क्योंकि वो 9 महीना रखी है ना, क्योंकि 9 महीना से उसी का तुम ऑक्सीजन से जिया है, उसी का भोजन से तुम जिया है, उसी का ब्लड से तेरा शरीर में ब्लड बना है, यानी कि हर एक चीज माँ के ही कारण तुम्हारा शरीर बना है, क्योंकि 9 महीना तुम्हारा शरीर को कौन चलाई है, माँ चलाई है 9 महीना के बाद, और वही 9 महीना का एक्सपीरियंस उसको लंबा समय तक रहता है कि नहीं, कि मेरा बेटा को क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, तुरंत समझ जाती है ना, ठीक है। आजा, उसके बाद जो है वही कह रहा है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले भूल जाए, किंतु रात दिन की साथिन माँ, मतलब रात दिन साथ रखने वाली माँ, वो कैसे अपना क्या करें, मन समझाएं, वो कैसे अपना मन समझा, इसीलिए माँ जल्दी भूलती नहीं है, वर्षों तक कई वर्षों तक जो है वो याद करती है, ठीक है ना, भले उसका पुत्र रहे या ना रहे, लेकिन उसको हर दिन याद आता ही है ना, ठीक है। तो ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न है कवयित्री का खिलौना क्या है, तो कवयित्री का खिलौना ही उसका क्या है, पुत्र है, जिस प्रकार एक बच्चे के लिए क्या है, एक बच्चे के लिए क्या है महत्वपूर्ण चीज खिलौना होता है ना, ठीक उसी प्रकार एक माँ के लिए उसका पुत्र ही खिलौना के समान है। कवयित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती, कवयित्री स्वयं को असहाय और विवश इसीलिए कहती है क्योंकि वह विवश हो गई है, असहाय हो गई, उसका सहारा देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो किसी का सहारा कौन देता है, उसका पुत्र ही तो देता है ना उसका पुत्र, अब वही नहीं रहेगा तो कौन उसका सहारा देने वाला है, समझ में आया? इसीलिए हर एक माँ चाहती है कि हमको पुत्र हो, पुत्र के लिए कितना अगर किसी माँ को अगर पुत्र नहीं है तो कितना पूजा पाठ करती है, कितना मांगती है, कौन कौन बाबा से, कौन कौन भगवान से कि हमको एक पुत्र दे दे, क्यों दे दें, ताकि मेरा बुढ़ापा में सेवा करे, अगर कोई नहीं भी करे तो ऐसा थोड़ा है कि कितनों बेटा नालायक क्यों न रहेगा, माँ अगर बीमार है तो थोड़ा है कि छोड़ देगा, कम से कम पैसा नहीं होगा तो सेवा तो करेगा, है ना, क्योंकि बहुत सब चीज आदमी सेवा से भी ठीक रह सकता है कुछ दिन के लिए, है कि नहीं, तो इसी वजह से वह विवश हो गई है। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, पुत्र के लिए माँ नारियल दूध बतासा चढ़ाती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा बच्चा क्या रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, है कि नहीं। उसके बाद कहता अर्थ स्पष्ट कीजिए, वही अर्थ स्पष्ट करना मतलब व्याख्या करें, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक ना मेरे पास आया। अगर ये पंक्ति दिया रहेगा, कहेगा इसकी व्याख्या करें, तो लिखने का तरीका समझो ताकि तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटे। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी दिगंत भाग 2 से संकलित है, ठीक है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के रचनाकार कौन, सुमित्रा कुमारी चौहान है, और वह कहती है कि चारों तरफ जो है खुशी का माहौल है, चारों तरफ खुशी का माहौल है पूरा विश्व में, और मेरा जो खोया हुआ धन है वो वापस नहीं आ पाया, मेरा जो बेटा चले गया वो वापस नहीं आया, ये इसका अर्थ लिखिएगा, समझ में आया, क्लियर है, तब तुम्हारा एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है इस तरह से लिखने के बावजूद भी, ठीक है। और इससे एगो रहेगा, एगो व्याख्या इससे फिक्स है कि रहेगा ही, एक व्याख्या एकदम परफेक्ट है।
अब हम लोग दूसरा बात करने वाले हैं उषा। एकदम छोटा सा चैप्टर है, 2-4 लाइन का है। हमको लगता है अभी समय है, कोई खास समय नहीं हुआ है। अच्छा 7 बज गया है, ठीक है। तो चलिए खैर 2 मिनट लगेगा, हो जाएगा। उषा, ठीक है। यहाँ पर उषा का मतलब जो होता है, जब आप सूर्योदय होता है, सुबह सुबह का सूर्य देखें। बोला ना कि सर 10 बजे सो के उठते हैं, तो कहाँ से देखें? तो कभी कभी देखा होगा। तो आज देखा है, कईयों ने देखा होगा। चलो जब वो सूर्य की बात नहीं कर, सूर्य तो सब देखता है, दिन में एक बार कोई देख लेगा। 8 बजे उठेगा तैयो देखेगा, 9 बजे उठेगा तैयो देखेगा, 12 बजे उठेगा तैयो देखेगा। हाँ, कैसा रहता है? अच्छा, अच्छा ठीक है। अभी देखना, लाल, सूर्य लाल होता है, ठीक है। और उसके आसपास कैसा रहता है? हैं? देखिए तो बताओ उसके आसपास क्या रहता है। नीलिमा, नीला रहता है। नीलिमा और लाल, थोड़ा बहुत लाल रहता है, ठीक है। वो सूर्य के चारों तरफ नीला और लाल से भरा हुआ रहता है वो सूर्य, है ना। नीलिमा और लाल से भरा हुआ रहता है वो सूर्य। और इसी दृश्य को क्या कहा जाता है? उषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उषा। तो कहेगा सूर्योदय से कुछ क्षण पहले, सूर्योदय से मतलब उगने से कुछ क्षण पहले। समझ में आया? ये नहीं उग गया तो पूरा सूर्योदय हो गया। सूर्योदय से उगने से पहले मतलब वही समझो, स्टार्टिंग उसका, उगने का स्टार्टिंग समझो। तो सूर्योदय से कुछ समय पहले जो है आकाश का दृश्य नीलिमा और लालिमा हो जाता है, ठीक है। उसी दृश्य को क्या कहते हैं? उषा कहते हैं। और यही तो है उषा का जादू। इसी को क्या कहते हैं? उषा का जादू। सूर्योदय से कुछ समय पहले आकाश का रंग जो होता नीलिमा और लालिमा हो जाता, इसी दृश्य को उषा का जादू कहते। यही जादू कब टूट जाता है? जब सूर्योदय हो जाता है, तो वो चीज खत्म, वो चीज नीलिमा लालिमा खत्म हो जाता है। समझ में आया? और उषा किसके द्वारा लिखा गया है? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है ना। किसके द्वारा? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। कहता है प्रातः नभ था। क्या था? प्रातः नभ था, ठीक है।